हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, ये जैक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए आप, सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है ना। सामान्य निर्देश, पहला निर्देश क्या है इसमें? पहला निर्देश ये है कि कुल 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है, यही सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। 40 क्वेश्चन है तो 40 प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। उसके बाद गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर गलत आंसर देते हैं तो उसका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। अब देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है आपका कि भारत में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या क्या है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भारत और लोक परंपरा, इनमें से सभी। राष्ट्रवाद जो है वो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये तीनों आंसर सही होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जर्मन में एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के चांसलर थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसा। तीसरा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरदौली आंदोलन। सही आंसर क्या होगा इसका? बरदौली आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था साइमन कमीशन, जिसका बहुत विरोध हुआ था भारत में, है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से हुआ करता था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग, बी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है छठा क्वेश्चन है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, और चौथा ऑप्शन है इसमें हेनरी फोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हेनरी फोर्ड, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमंडन किया गया है? डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है, पिक्चर है, उसमें किसका महिमा मंडन किया गया है? तो किसका महिमा मंडन किया गया है? औद्योगिकरण का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी मशीन जो था उसमें किसमें वृद्धि किया था? कताई में, बुनाई में, छपाई में, या रंगाई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कताई में। सही आंसर क्या हो जाएगा? कताई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों के द्वारा। कुछ ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों के द्वारा, है ना। अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गैली क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गैली क्या है? तो गैली क्या है?
गैली आपका जो है धातुई फ्रेम है। गैली क्या है आपका? धातुई फ्रेम है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि सरकार के विभिन्न अंगों, है ना, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दबाव और सामुदायिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही ऑप्शन, क्षैतिज। क्या हो जाएगा आपका? क्षैतिज हो जाएगा, है ना। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संघ में इस समय अभी जो है भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है ना। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? आश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, नस्ल भेद आंदोलन। तो इसमें जो है वो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार आंदोलन। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ये है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17, है ना। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। बाम सेफ निम्न में किसका संगठन है? बाम सेफ जो है वो किसका संगठन है? ऑप्शन क्या है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सरकारी कर्मचारियों का बाम सेफ जो है वो संगठन है ना। जैसे आपसे यदि पूछे कि अखिल विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है, तो आप क्या कहेंगे? छात्रों का संगठन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है ना। मान्यता कौन देता है भारत में राजनीतिक दलों को? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है, वैध सरकार होती है? इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सबसे श्रेष्ठतम है? सबसे बेस्ट अधिनियम कौन है? एक्ट कौन सा है जिससे लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका पंचायती राज, है ना। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सही नहीं लगाना है आपको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचायती राज। अगला प्रश्न देखें आप, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका वृंदा करात,
मेधा पाटेकर, सोनिया गांधी, मायावती। ये नहीं होगा, ये इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेधा पाटेकर। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्त होने के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, कितना भागों में, 2। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकार 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। पाई जाती है नहीं, यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं पाई जाती है, इस पे ध्यान देना है। तो नहीं पाई जाती है तो किस स्टेट में नहीं पाई जाती है, इसमें एक ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका, है ना, राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। ऑप्शन है आपके पास वन्य जीव के आवास का विनाश, है ना। दूसरा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावा नल, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावा नल, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी होगा, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या फायदा है ना। पहला फायदा तो ये है कि बाढ़ में नियंत्रण, हाँ ये सही है। उसके बाद सिंचाई की सुविधा, ये भी सही है। जल विद्युत उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, है ना। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगला 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। क्या क्या ऑप्शन है, दलहन फसलें, तेलहन फसलें, रोपन किस और मोटे अनाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोपन फसलें। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में उगाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, है ना। अब आप 27 नंबर क्वेश्चन देखें कि 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा राज्य झारखंड में है। स्पष्ट दिख रहा है कौन सा है, बोकारो है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग कौन सा है, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, है ना। चीनी उद्योग नहीं, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लोहा इस्पात उद्योग। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। कितना गुना जल जो है वो दूषित प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। 30वां प्रश्न है आपका, 30वां प्रश्न है निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है आपसे, असत्य, गलत पे ध्यान देना है। ए नंबर है क्या, ये नंबर है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये गलत है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत है। और आपसे गलत ही पूछ रहा है, असत्य कौन है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये ऑप्शन सही होगा आपका डी। अब आप क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो देशों की तुलना किस आधार पर करती है, किस आधार पर करती है मानव विकास रिपोर्ट। तो पहला है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, तीनों, है ना। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका
32 नंबर, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, कौन परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या जीवन की गुणवत्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, सलमा एक सरकारी संस्थान या सरकारी अस्पताल, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? आपके पास ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित और डी नंबर है असंगठित। डी नंबर क्या है? संगठित, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संगठित, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, संगठित इसका सही आंसर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34 है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? सेवा क्षेत्र में कौन आता है? डेयरी आता है, कृषि, मछली पालन और वानिकी ये तो नहीं आता है, चीनी, गुड़, ईंट बनाना ये भी नहीं आता है, परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सेवा से, है ना, ये क्या है? सेवा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ये क्या है? सेवाएं प्रदान करता है। परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया, सेवाएं प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35। 35 क्या है? निम्न में से कौन सी वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? एक वस्तु दे रहे हैं तो दूसरा वस्तु ले रहे हैं, है ना। मान के चलिए चावल आप दे रहे हैं किसी को, तो उससे वो आपको क्या दे रहा है? गेहूं दे रहा है, तो इसको कहेंगे वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु मिलना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक गाय के बदले 5 बकरी, है ना, एक गाय के बदले 5 बकरी। दूसरा है एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ए ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? जो व्यापारिक बैंक है वो क्या कार्य करता है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी, है ना। व्यापारिक बैंक सब काम करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली जगह देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, किसकी बात कर रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है आपका? फोर्ड मोटर, क्या है? फोर्ड मोटर, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 39, 39, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो कौन सा प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य तेल, हेलमेट, आभूषण, कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आभूषण। क्या हो जाएगा? आभूषण। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा साइंस का मॉडल पेपर होगा जो कल आएगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।